रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। रोज़मर्रा जब हम अपने पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, ऑनलाइन भी डील करते हैं, कराची में, हैदराबाद में हमारे पास पेशेंट्स जब विज़िट कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम जो है वो हर पेशेंट के साथ है और वो प्रॉब्लम है हाई फास्टिंग शुगर। यकीनन आप लोगों के साथ भी ये फास्टिंग शुगर यानी कि निहार मुँह की शुगर का ज़्यादा होना सबके साथ एक मसला होता है और इस हाई फास्टिंग शुगर के पीछे सबसे बड़ा रोल होता है आपके रात के खाने का। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ मुनफरिद तरीके से बात करेंगे। पहले भी हमने बहुत दफ़ा डिनर पे बात की हुई है, लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें आपसे डिस्कस करेंगे जिसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपके निहार मुँह की शुगर यानी कि फास्टिंग शुगर की ज़्यादती से होगा। आप क्या गलतियाँ करते हैं और किन चीज़ों से अपने आप को बचाना है, डिनर कैसा होना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप डिनर में क्या लेते हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। रात का खाना जो है वो आपके बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है आपकी निहार मुँह की शुगर पे। तो रात के खाने का इंतखाब करने से पहले कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कोशिश करें कि जो पूरे दिन की जो आपकी कैलोरीज़ होती हैं, उसका सबसे कम पोर्शन आपका रात का खाना होना चाहिए। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह का नाश्ता जो है वो आपका बादशाहों की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना आपका वज़ीरों की तरह होना चाहिए और रात का खाना आपका फ़कीरों की तरह होना चाहिए। तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि रात का खाने का पोर्शन थोड़ा-सा कम हो, नंबर 1। नंबर 2, रात के खाने और सोने में कम से कम 3 घंटे का वक़फ़ा ज़रूरी है ताकि आपका रात का खाना सही तौर पे हज़म हो जाए। कोशिश करें कि रात का खाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुरग्गन, बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले वाला ना हो। अच्छा, हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्रेंड हो गया है कि सुबह लेट नाश्ता करना है और फिर रात को जो है वो लेट डिनर करना है। तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इंसुलिन पर हैं, वो लोग जो कि शुगर की अद्वियात पे हैं, उनको फिर बीच में भूख लग जाती है और वो बीच में स्नैकिंग करते हैं जिसकी वजह से रात का खाना लेट हो जाता है और लेट होने के बावजूद शायद वो सोते तो जल्दी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद फिर फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से भी सुबह की फास्टिंग शुगर हाई और रात की इस तरह के जो ग़िज़ाएँ हैं उसकी वजह से या मुसलसल बैठे रहने की वजह से वज़न की ज़्यादती होती है। तो ख़ैर ये जो टाइमिंग्स हैं वो हम हमेशा कस्टमाइज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अक्सर रात को जाग के काम भी कर रहे होते हैं, तो हम इस बात पे तो फ़ोर्स नहीं कर रहे। तो ये जनरल टिप है कि आपका रात का खाना कैसा होना चाहिए। अब इंतखाब करते हुए बहुत कोशिश करें कि एक आइडियल और एक बैलेंस डाइट रखें। आइडियल और बैलेंस डाइट में जैसे मैंने कहा कम कैलोरीज़ रखनी है तो कम पोर्शन में हमें फ़ैट कम करें, कार्बोहाइड्रेट कम करें। आसान अल्फाज में बताती हूँ, रोटी चावल का इंतखाब कोशिश करें कि रात को आप ना करें या कम करें, या अगर रोटी खा रहे हैं तो एक स्मॉल साइज़ की रोटी ले लें। अगर आप फ़ैट का इस्तेमाल कोशिश करें कि तेल वाले और घी तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करें, इसके बजाय आप स्टीम या ग्रिल्ड खाना खाएँ, सेका हुआ खाना खाएँ। आम अल्फाज में हम कहते हैं नॉर्मली हमारे घरों में जो खाना बनता है उसमें तेल की मिकदार कम हो ताकि आपको रात को हज़म करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करें, आप वो तमाम लोग जो कि वर्किंग से रात को वापस आते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप वेजिटेबल्स और प्रोटीन से खाना स्टार्ट करें। आसान और सादा अल्फाज में बताती हूँ कि भई आप जो घर वाले हैं आपके, आप उनसे कहें या अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बाउल सबसे पहले आप सलाद का लेके खा लें। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, दोपहर को भी अगर आपने नहीं खाया, सबसे पहले आप फ्रेश सैलेड का एक बाउल लेके खा लें। उसके साथ चाहे नहीं उतरता, ड्राई होता है, उसके साथ 2 से 3 चम्मच आप दही ऐड कर लें। फिर हाफ कप के करीब भी आप दही डाल सकते हैं और अगर दही का पानी निकला हुआ है तो 1 कप दही भी आप डाल सकते हैं। कीप इन माइंड, अगर आप रात को कोई चाय, कॉफ़ी या दूध का इस्तेमाल नहीं करते, अगर करते हैं तो दूध इसी हिसाब से बैलेंस हो जाएगा, दही की मिकदार उसी हिसाब से होगी। 2 से 3 चम्मच आपने दही डाल के आपने एक बाउल ऑफ सैलेड बना लिया, आराम से खाना खा लिया। ये आपका स्टार्टर हो गया, एपेटाइज़र हो गया। इसके बाद आप जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि भई दाल बनी है तो पहले दाल पी ली, चिकन है या मटन है, छोटे का गोश्त खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, अगर कोई सूखा आइटम है, कबाब है या बोटियाँ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, या सब्ज़ी खा रहे हैं,
सब्ज़ी खा रहे हैं तो घर वालों को कहें कि कोई सूखा आइटम जैसे कोई दाल हो गई, पतली दाल हो गई, वो लेके खा लें। और अगर सब्ज़ी ही घर में बनी है और कोई आइटम नहीं है तो फिर सलाद और दही की मिकदार को थोड़ा-सा बढ़ा दें ताकि आपका पेट उससे भर जाए, क्योंकि आपने खाने आगे एक ही रोटी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती कि रात को थोड़ा-सा चावल खाते हैं और फिर एक रोटी ऐड कर लेते हैं। ये जो थोड़ा-सा चावल है उसके साथ एक रोटी आपकी शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। प्रोटीन ज़्यादा खाना है, सलाद लेके खाना है, रोटी एक फुल्के से कोशिश करें कि ज़्यादा ना हो। अगर आपको रोटी गंदम की रोटी से आपकी शुगर बढ़ती है तो जौ की रोटी, बेसन की रोटी या बाजरे की रोटी अपने-अपने एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, क्लाइमेट के हिसाब से इसको चूज़ करें कि मौसम कैसा है आपका। इसके बाद भी अगर आपको भूख लग रही है तो फिर आप एक फ्रूट लेके ऐड कर लें। प्रोटीन आप चाहें तो थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा-सा गोश्त बगैर चिकनाहट वाला ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं या घरवालों से कह के 2 या 3 कबाब साइड लाइन के तौर पे बना सकते हैं। बेसिकली आइडियल डिनर यही होता है। कम क्वांटिटी का मतलब ये है कि हमने फैट और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कम करना है। बहुत सारे लोग हैं जो घर में रहते हैं और रात के खाने की वजह से इनकी शुगर बढ़ जाती है या रात को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप दूध और रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जौ के दलिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि बहुत रैपिड कुकिंग नहीं होती। देसी दलिए की बात हो रही है, उसको पका सकते। याद रखिए रात का खाना अगर ज़्यादा हुआ या उसके मुताबिक आपकी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं है, सुबह डॉन फिनोमेना की वजह से जो शुगर बढ़ती है उसकी वजह से आपकी फास्टिंग शुगर हाई हो जाएगी। डिनर अर्ली डिनर करने के बाद आप कोशिश करें कि 8 घंटे के अंदर अपनी फास्टिंग शुगर चेक कर लें। 8 से 10 घंटे के अंदर अपना नाश्ता ज़रूर कर लें। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं, 5-7 बजे 8 बजे अर्ली डिनर करते हैं और सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं, कोशिश करते हैं कि 12 से 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो अपने डॉक्टर से हमसे आप आके डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह बन जाता है हाई फास्टिंग शुगर। उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके साथ मेडिसिन कैसे बैलेंस करनी है, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। कोई भी डाइट प्लान फॉलो करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। हो सकता है ये जो डाइट मैंने आपको बताई है, आप उसके बाद अगर 1.5 घंटा वॉक कर रहे हैं, घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी डाइट प्लान में ऑल्ट्रेशन हो सकती है। तो बेस्ट डिनर हो या बेस्ट लंच हो या बेस्ट नाश्ता हो, आप कस्टमाइज ज़रूर प्लान प्रिपेयर करवाया करें अपने डॉक्टर से मिलके। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे अपना ऑनलाइन डाइट प्लान बनवाएं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।